जाओ क्रिश को उसकी ग्रीन टी दे आओ। मम्मी, ये दुखी दिया तो भाई के आसपास ही मिलती है। अभी भी भाई का फोन उसी ने उठाया है। आपको याद है, भाई और पलकी की डेट पर भी वहां पहुंच गई थी। मुझे तो शक है ये इंसुलिन का बहाना बनाकर आई होगी। मुझे इसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। भावना बस, एक बार तो शुरू होती है तो बंद ही नहीं होती। थोड़ी बहुत दुनिया मैंने भी देखी है और मुझे नहीं लगता कि दिया के मन में कोई चोर है। सीधी सादी सी बच्ची है। तू राय का पहाड़ बनाना बंद कर और मुझे ये बता फोन पे क्या बात हुई। भाई तो ये कह रहे थे कि रात भर हॉस्पिटल में ही रुकेंगे जब तक जानवी स्टेबल नहीं हो जाती। तो अच्छी बात है ना? हाँ, और अच्छा हुआ कि तेरा भाई टाइम पर जानवी को हॉस्पिटल ले गया, वरना बेचारी बच्ची की जान पे बनाती। पर मम्मी, भाई अगर रात भर हॉस्पिटल में रहेंगे तो दुखी दिया भी उनके आसपास मंडराती रहेगी। मुझे उसके इरादे बिल्कुल सही नहीं लगते। मेरी मानो मम्मी, हम भी हॉस्पिटल चलते हैं, उस पर नजर रख पाएंगे हम। फिर वही बात, भावना तू तो उसके पीछे ही पड़ गई है। मैंने अपनी बेटी की परवरिश ऐसे तो नहीं की थी। क्या हो गया है तुझे? ठीक है मम्मी, हम ना ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं और वेट करते हैं कि दिया भाई को सब कुछ सच बता दे। तब सोचा है आपने कि क्या होगा। भाई तो वैसे भी दिया जैसी लड़की से ही शादी करना चाहते हैं, और जब आपके रिश्तेदार टोकेंगे कि एक डिवोर्सी बेटे को सब स्टैंडर्ड की वाइफ मिली, तब मुझे कुछ मत कहना। रिलैक्स बल्कि एक गुड न्यूज दो। डॉक्टर ने बोला है कि आने वाला बेबी और जानवी दोनों सेफ हैं और कब तक जानवी को होश भी आ जाएगा। और ये क्या तुम अपना गुस्सा इस मशीन पे निकाल रही हो? अगर ये डैमेज हो गई तो इतना लंबा चौड़ा जो बिल आएगा वो कौन भरेगा? अब देखो तुम ऐसे रोओगी ना तो मशीन कॉफी भी नहीं देगी। स्माइल करो। चलो गरम गरम कॉफी पीते हैं, उधर बैठ के बात करते हैं। चलो। लो। क्या फायदा मेरे सो कॉल्ड सोशल मीडिया स्टार होने का? जब इमरजेंसी आई तो मैं वहीं फ्रीज हो गई। बल्कि देखो, कभी कभी ना अपनों को हम पेन में देखकर, हेल्पलेस देखकर इमोशंस के बहाव में बह जाते हैं, सोचना बंद कर देते हैं और फ्रीज हो जाते हैं। और हम सब में वीकनेस होती है, सब में खामियां होती हैं। अगर दिया दी वहां होते तो सब कुछ बहुत कामली सॉर्ट कर देते। आपने भी तो सब कितनी इजीली हैंडल किया, पर मैं तो वहां से हिल भी नहीं पाई। क्योंकि तुम छोटी हो। टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ एक्सपीरियंस आता है, चीजें हैंडल करनी आती हैं, सिचुएशंस ऐसे ऐसे हैंडल करनी आती है। तुम तो इतनी बड़ी सोशल मीडिया स्टार हो, क्या क्या हैंडल करती हो। बड़ी होने के बाद तो ये सारी सिचुएशंस ऐसे हैंडल हो जाएंगी। अच्छा, मैं तुम्हें अपनी एक वीकनेस बताता हूँ, बट प्रॉमिस करो किसी को बताओगी नहीं। यार मुझे ना एक चीज से बहुत डर लगता है। किससे? ना छोटे छोटे ही होते हैं कि दांत भी नहीं होते, चल भी नहीं पाते और बोल भी नहीं पाते, लेकिन मेरे सामने आते हैं ना, मैं तो ऐसे से कांपना शुरू कर देता हूँ। कौन? बेबीज। हाँ यार, बड़े खतरनाक होते हैं छोटे बच्चे। और मेरे पास आते हैं तो ऐसे रोना शुरू कर देते हैं जैसे उनका फेवरेट खिलौना छीन लिया हो मैंने। और मुझे तो उनको ओले ले गोलू गोलू बेबी बेबी करके चुप कराना भी नहीं आता। अब पता नहीं गोदी में बैठते हैं उनको लगता है मैं इंसान नहीं हूँ, वॉशरूम हूँ। और मेरे दोस्तों ने तो मेरा निकनेम भी निकाल रखा है, वो क्या बोलते हैं, बेबी रिपेलर। एक सेकंड, मेरा फोन। Excuse me.
थैंक्स। थैंक यू सो मच। So sorry, I realize तुम मुझसे बात कर रही हो। एक्चुअली ना तुम्हारी वो टॉन्ट वाली आवाज के अलावा कोई दूसरी आवाज सुनी नहीं कभी, इसलिए समझ में नहीं आया कि तुम मुझसे बात कर रही थी या किसी और से। क्या कह रही थी तुम? मैं बस थैंक यू बोलना चाह रही थी। वो हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद आपने जानवी और मेरी फैमिली की बड़ी हेल्प की, एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो अपना ग्रैटिट्यूड अपने पीठ दिखाकर पेश कर रही हो। याद आया, मैं तो घटिया भी हूं ना, उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये पैसे आप ले लीजिए। आपने यहाँ हॉस्पिटल में एडमिशन, मेडिसिन, इंजेक्शंस सारे पेमेंट्स किए हैं, ये उसके लिए है। आज आपकी वजह से जानवी बिल्कुल ठीक है, पर इमोशंस अपनी जगह हैं और ये प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह है। हाँ, ये वाली दिया को मैं जानता हूँ अच्छे से। प्रैक्टिकल 2022 वाली दिया। हाँ, तो प्रैक्टिकलिटी और कॉस्ट की बात कर ही रहे हैं, तो एक काम करते हैं, जो मैं गाड़ी में सबको यहाँ पे लेके आया हूँ ना, वो डीजल का कॉस्ट भी इसमें ऐड कर दो। उसके अलावा वो चाय, कॉफी, बिस्किट ये सब भी खरीदा था छोटा मोटा, उसका पैसा भी ऐड कर देना। और फार्मेसी पे भी लगा था मैं, तो वहाँ एक कोई 73-75 साल के अंकल ने मेरी पसलियों में कोनी मार दी थी, उसका भी बहुत पेन है, जाके मुझे पेन किलर खरीदनी है, उसके पैसे भी ऐड कर दो। अरे काम करो ना, ये कैश अपने बैग में डाल लो, मैं घर जाके तसल्ली के साथ एक इनवॉइस बना के भेजूंगा, रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना। उस दिन मेरी वजह जो भी रही हो, मैंने आपको शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। सॉरी, मुझे शायद ENT के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो बार बार ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे कुछ कहना चाह रही हो। क्या कहा तुमने? सुना ही नहीं दिया। तो फिर सुनो, उस दिन तुम्हारी साइड बिना जाने मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया। तुम उतने बुरे भी नहीं हो। उतना बुरा भी नहीं हूँ, मतलब थोड़ा बुरा हूँ, तो उसके लिए मतलब आधा वाला सॉरी। डोंट मेक मी रिग्रेट दिस। ओके ओके, आई एम सॉरी, मजाक कर रहा था। एक मिनट, लुक एट यू, कितनी स्मार्ट हो तुम यार। खुद सॉरी बोलने आई थी, मुझसे सॉरी बुलवा दिया। पर यहाँ तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस के 5 रुपए कटते हैं। काट लो GST के साथ। शोर मत करो भाई, सोने दो। सॉरी। What's your name? वीर। वीर। मेरे पास आपके लिए कुछ है, रुको। Yes. What's inside? वीर, कितनी बार समझाया है तुम्हें? स्ट्रेंजर्स
पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं आजकल। दो, चलो। थक गई होंगी ना? नहीं, अभी तो और भी जाग सकते हो। मैं आज रात के थकान की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो इतना दर्द लिए घूमती हो, कोई कभी भी चोट पहुंचा के चला जाता है। ये दर्द चेहरे पर नहीं आने देती। खुद कितनी भी दुखी हो जाओ, लेकिन पूरी कोशिश करती हो कि दूसरे के चेहरे पे स्माइल आ जाए। इतना कुछ अंदर लिए घूम रही हो, चेहरे पे बहादुरी का मास्क पहना हुआ है। हेवी तो होता होगा। थक नहीं जाती हो परफॉर्म करते हुए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं तो स्माइल कर रही हूँ। जिस दिन तुम्हारी स्माइल तुम्हारी आंखों के पीछे जाएगी और तुम्हारे अंदर की सारी सैडनेस को बाहर निकाल देगी, उस दिन तुम्हारी बात मान लूंगा। अरमान, मम्मी, अब जानवी कैसी है? आंटी, जानवी और होने वाला बेबी अब आउट ऑफ डेंजर है। चलो, ये तो अच्छी बात है। अंजू जी कहाँ है तुम्हारी मम्मी? वो मैं लेके चलता हूँ। चल तुम कितनी चिपकू हो दिया। तुम्हें कितना सुनाया, समझाया तुम्हें कि मेरे भाई से दूर रहो, लेकिन नहीं, जब देखो मेरे भाई के साथ चिपकी रहती हो। यू नो भावना, एक्सक्यूज मी, पेशेंट की बहन आप है ना? हाँ जी। ये कुछ मेडिसिन है, ये ले आओ और बिलिंग करवा लो। थैंक यू सो मच। ये फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर लूंगी सिस्टर। एक्चुअली पेशेंट की बहन बहुत बिजी है, इसीलिए तो रात में अपने बहन के रूम में रहने की जगह यहाँ मेरे भाई को पटाने हुए में लगी हुई थी।
Now what to do? कुछ लोगों को कितना भी समझा लो, कितना भी कह लो, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तुम्हें पता है कल रात की हमारी मुलाकात के बाद मुझे सिर्फ शक था, पर अब यकीन हो गया है। और अब जानवी से ज्यादा चिंता तो मुझे तुम्हारी हो रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि भावना, तुम्हें तो यार बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और इस बीमारी का तो कोई इलाज भी नहीं है। क्या होगा तुम्हारा भावना? तुम तो इस बीमारी में घुल जाओगी। जजमेंटलेस। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।